हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ग्राफ, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ग्राफ, यूजेस ऑफ ग्राफ्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें ग्राफ को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग जो भी इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं आगे पे। व्हाट इज़ ग्राफ। ग्राफ पहले मैंने डिफिनीशन लिख ली है कि व्हाट इज़ ग्राफ, ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन और डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स डेटा और वैल्यूज़ इन ए ऑर्गेनाइज मैनर। कोई भी डेटा का एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन या एक डायग्राम कह सकते हैं, उसको कहते हैं ग्राफ। ठीक है, किसी भी डेटा को कहीं कहीं लिखा देखा होगा कि एक कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ क्या कहलाती है, एक उसका जो ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, वो एक ग्राफ कहलाता है। तो इसको मीनिंग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया है एक फिगर, इसमें इधर हमारा शो है नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, कितनी कार्स सोल्ड हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेटा दिया है 0, 50, 100, 150, 200, 250 और यहाँ पे दिया गया है डीलर्स। ये एक डीलर ए है, ये डीलर बी है, ये डीलर सी है, ये डीलर डी है। ठीक है, तो डीलर ए ने जो सोल्ड की हैं वो 200 कार्स सोल्ड की हैं, तो ये 200 के बिल्कुल इक्वल ये ग्राफ गया है हमारा। ये एक पिलर जो है, ये एक पिलर है एक, ठीक है, एक वर्टिकल बार बोलते हैं, ये एक बार है। ये इसे हम आगे पढ़ेंगे, इसे कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, जब टाइप्स आप ग्राफ में पढ़ेंगे तो ये एक बार है, इसे बार ग्राफ बोलते हैं। डीलर बी ने सोल्ड की हैं 300 कार्स। ठीक है, डीलर सी ने सोल्ड की हैं 250 कार्स और डीलर डी की ने सोल्ड की हैं 300 कार्ड्स। तो हमने ये शो कर दिया कि इससे ग्राफ से पता चल रहा है कि किस डीलर ने कितनी ज़्यादा कितनी कम कारें सोल्ड की हैं। ठीक है, तो नंबर्स के न बजाय हम एक ग्राफ शो कर देते हैं, जिससे हमें इक्वली अनपढ़ को भी पता चल जाएगा, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता होगा उसको पता चल जाएगा। तो जिसका ज़्यादा ऊंचा होगा वो क्या, उसने ज़्यादा भाई ज़्यादा बेचा है, जिसने कम ऊंचा उसका ये पिलर होगा वो उसने कम बेचा है। ठीक है, तो ये एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अगर हम लिख के बता देते डीलर ए ने हमारी के 200, तो एक ये हमारा लिखित रूप में होता है, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, वो राइटिंग में होता। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलें, ग्राफ के ही एक नया एग्जाम्पल देखें। अब इस ग्राफ में देखें, आप सब लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हो। मोबाइल पे आप क्या करिए, लिख के गूगल पे सर्च करिए वेदर लिख के सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको शो करेगा कि टेम्परेचर क्या रहेगा, आज बरसात होगी कि नहीं होगी, आज इतने बजे कितने बजे कितना टेम्परेचर रहेगा, उस तरीके से ग्राफ। ठीक है, तो ये एक टेम्परेचर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर शो किए गए हैं 34, ये 35, 36, 37, 38, 39, ये एक टेम्परेचर शो हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे टाइम दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पे टाइम दिया गया है कि किस टाइम कितना टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, ये किस टाइम कितना टेम्परेचर, तो आप यहाँ पे देखें 9 बजे आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो हमारा 35-36 डिग्री के बीच में, ये 35.5 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, और फिर ये टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखो, ये इंक्रीज़ होने वाली लाइन है, ये इधर से बढ़ रही, तो 10 AM पे ये इंक्रीज़ होके 36 चला जाएगा, और 11 AM पे फिर ये इंक्रीज़ ऊपर की तरफ इंक्रीज़, नीचे की तरफ डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़ होके ये पहुँच जाएगा आपका 39 पहुँच जाएगा। ठीक है, 11 के बाद में क्या, ये डिक्रीज़ होना शुरू करेगा, कम होना शुरू करेगा। इंक्रीज़ मतलब बढ़ना, डिक्रीज़ ये नीचे की तरफ लाइन है डिक्रीज़, तो 11 से 12 के बीच में ये डिक्रीज़ होगा और 12 बजे डिक्रीज़ होके हमारा फिर से आ जाएगा 38.5। ठीक, अब फिर क्या है, फिर वो डिक्रीज़ होके 12 से 1 के बीच में फिर से डिक्रीज़ होके आ गया आएगा
36.5, और ये 1 से 2 के बीच में ये बराबर मेंटेन रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। ठीक, अब 1 के बाद में फिर से 2 के बाद में ये फिर से इंक्रीज, 2 से 3 के बीच में फिर से इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। कितना हो रहा है? 36.5 से 37 तक चला गया। तो ये एक ग्राफ है, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं किसमें, टेम्परेचर और टाइम के बीच में रिलेशन शो कर रहे हैं कि कब कितने बजे टेम्परेचर क्या रहेगा। तो ये एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफ का कि कब किस टाइम कौन क्या टेम्परेचर रहेगा। तो अब इसमें क्या है, इसमें हम लाइन के द्वारा शो किया गया है कि कब इंक्रीज, तो अपर लाइन ऊपर की तरफ जो जा रही है वो इंक्रीज, अगर नीचे की तरफ जा रही है तो डिक्रीज। ठीक है, समझ में आई बात? अगर ऊपर जा रही है इंक्रीज तो नीचे जा रही है डिक्रीज। ओके, तो इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक डेटा को शो कर दिया गया वाया डायग्राम। तो ये क्या कहलाता है? ग्राफ। अब हम बढ़ेंगे और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ, कि कितने टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं आपके सिलेबस में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं आगे। देखिए, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में हम बेसिकली ग्राफ्स कौन कौन से पढ़ेंगे। एक टाइप पढ़ेंगे हम, क्या होगा वो? बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ हम अभी बताएं कि अगर कोई डेटा, जैसे ये दिया, मैंने पुराना एग्जाम्पल ही ले लिया है कि नंबर ऑफ कार्स अगर दी गई हो और यहाँ पे दिया गया हो किस डीलर ने कितना सेल किया उस कार्स को, और उसको शो करना हो तो एक वर्टिकल बार से हम इसको शो कर देंगे। तो ये क्या कहलाता है? आपका बार ग्राफ। ठीक है, अब सिमिलरली बार ग्राफ क्या होता है, एक और एग्जाम्पल मैंने बार ग्राफ का ले लिया है कि अगर दो, जैसे यहाँ पे एप्पल्स और ऑरेंज दो चीज़ें दी गई हैं और दोनों में कंपैरिजन दिखाया गया है कि नंबर ऑफ फ्रूट्स हमारे क्या हैं, नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो डेटा सैंपल्स क्या है? पहला है हमारा जो पहला डेटा सैंपल्स है, यहाँ पे ऑरेंज कितने हैं? ऑरेंज यहाँ पे हमारे 0 से थोड़ा बढ़ के 5 के करीब है, और आपके ऑरेंज 10 है, एप्पल्स कम है क्योंकि एप्पल्स हमारा इस तरीके का है कलर, ऑरेंज हमारा थोड़ा ऑरेंज कलर का है। ठीक है, फिर दूसरा सैंपल जो है उसमें क्या है, हमारे एप्पल्स ज़्यादा हैं, ऑरेंज कम है। तो इस तरीके से ये डेटा सैंपल हमारा दिखाया गया है। तो ये एक अनदर टाइप ऑफ बार ग्राफ ही है जहाँ पे एक वर्टिकल बार से हमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो ग्राफ होता है वो होता है आपका लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है? एक सीधी लाइन से हमको शो करना होता है, एक सीधी लाइन से कि हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने ये लाइन ग्राफ ले लिया था टेम्परेचर के ऊपर, हमने शो किया था कि टेम्परेचर कब से कब इंक्रीज हो रहा है, कब से कब डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका क्या एग्जाम्पल था? एक लाइन ग्राफ का। इसमें लाइन के द्वारा बनाया जाएगा, वाया लाइन हमको एक इंक्रीजन और डिक्रीजन दिखाया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आपका जो ग्राफ पढ़ना है वो आपका ग्राफ है हिस्टोग्राम। कौन सा ग्राफ है? हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? देखो बेसिकली, एक सेकेंड, हिस्टोग्राम देखिए, ये एक हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम अगर आपका एक पीरियड में बताना हो, जैसे हमको दिया गया है जीटीपी, ये बार ग्राफ, इसमें हमने वो ले लिया है कि बार ग्राफ हमें सिर्फ ऐसे ही दिखाना होता है, यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिखाना होता है कि किस इंटरवल में क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे स्पीकर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेनिश बोलने वाले 30 हैं, 30 नहीं 40 के करीब हैं, और चाइनीज़ बोलने वाले 50 से 60 के बीच में है, 60 के करीब हैं। ठीक है, और हिंदी बोलने वाले हमारे कितना है, लगभग 80% हैं। फिर फ्रेंच बोलने वाले। ठीक है, इस तरीके से हमने डायरेक्टली शो कर दिया ये बार ग्राफ में एक वर्टिकल बार। बट हमने क्या किया, कहा कि 60 से 50 जो ईयर्स के हैं, ठीक है, और 60 से 50 जो ईयर के बीच में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी इन परसेंटेज, वो क्या थी यहाँ पे
50% से मतलब 60 के करीब थी, ठीक है। और सिमिलरली 65 से 70 के बीच में ये ग्रोथ थी हमारी। अब ये इंटरवल के बीच में ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो ये 70 से 80 के बीच में लगभग 80 के करीब थी, ठीक है। और 75 से 80 के बीच में फिर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारी क्या है, इन परसेंटेज जीडीपी ग्रोथ हम दिखा रहे हैं। तो अब ये इंटरवल दिया गया है, तो इंटरवल के बीच में अगर कोई डेटा को दिखाया ना होता है कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में, जैसे अगर हमारा यहाँ पे क्या होता, 0 से 5 होता, और हमारा 5 से या हमसे 30 से 50, 50 से 60, ये इस टाइप से दिखाना होता। तो और इसके बीच में अलग अलग इंटरवल दिखा रहे होते हैं, वो इंटरवल हम नहीं दिखा रहे हैं। हमने कहा 30 से 50 ईयर के जो लोग हैं वो एक इंटरवल बता दिया, वो कितना है 45 उनका वेट है। तो एक ये 30 से 50 का हो गया कि इसमें 45 वेट रहता है इनका एक। और फिर हमने कहा 50 से 60 के ईयर्स के बीच वालों का एज 45 से बढ़ के क्या हो जाता है, 65 हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इंटरवल है, इस इंटरवल के बीच में हम क्या दिखा रहे हैं, ये हम ईयर्स के पर्सन ऑफ ईयर्स है, और ये हमारे क्या है, वेट है, ठीक है। तो ये एक हिस्टोग्राम है, किसी इंटरवल के बीच में होता है। अब एक और ग्राफ का टाइप ऑफ ग्राफ आपका होता है, वो होता है पाई ग्राफ। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, बार ग्राफ पढ़ा, ठीक है, लाइन ग्राफ पढ़ा, ये बार ग्राफ का एक अनदर टाइप पढ़ा, और हिस्टोग्राम पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पाई ग्राफ, ओके। पाई ग्राफ है एक ठीक है, बिल के बीच में हम दिखाते से क्या है। अब इन परसेंटेज हो सकता है, इन क्वांटिटी हो सकता है। अब देखो जैसे पाई ग्राफ यूज टू, ठीक है, कंपेयर पार्ट ऑफ होल द सर्किल, पूरे सर्किल को 100% मान ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसमें हम दिखाते हैं कि कितना परसेंट द सर्किल प्रेजेंट होल द फिगर इन पाईग्राम, इट शो द परसेंटेज ऑफ व्यूअर वाचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टीवी चैनल्स, ठीक है। तो अब क्या है, 100% लोग हैं, 100% लोग में 15% लोग क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल को देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कितने परसेंट लोग दे रहे हैं, 15% चैनल न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, 10% लोग जो हैं उनमें से क्या है, इंफॉर्मेटिव चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। 25% लोग क्या देख रहे हैं, आपके स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं। और बाकी जो 50% लोग बचे वो आपके क्या इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक आपका क्या है, पाई ग्राफ है, ठीक है। तो पाई ग्राफ क्या होता है, एक सर्किल को 100% मान के, जैसे 100 लोग हैं उसमें कितने लोग क्या कर रहे हैं या कितने लोग किस तरीके से, तो एक पाई नुमा ग्राफ ये होता है। इसमें टोटल को 100% माना जाता है और इसको अलग अलग डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल ऑफ पाई ग्राफ हो गया। तो आपने क्या पढ़ा, बार ग्राफ पढ़ा। बार ग्राफ में क्या होता है, ऐसे ऐसे बार से हमको डेटा शो करना होता है, ठीक है, वर्टिकल बार से, ठीक। और फिर क्या पढ़ा हमने, लाइन ग्राफ पढ़ा। तो लाइन से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करना होता है, कब किधर इंक्रीज कर रहा है किधर डिक्रीज कर रहा है, ये लाइन ग्राफ होता है। सिमिलरली क्या होता है आपका हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता है, आपका एक इंटरवल के बीच में बताना होता है। होता तो ये भी बार ग्राफ के, लेकिन इंटरवल के बीच में होता है कि किस इंटरवल से किस इंटरवल में क्या हो रहा है। फिर आपने पढ़ा पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ क्या होता है, एक सर्किल के बीच में होता है और उसमें परसेंटेज से शो करते हैं कि कितना परसेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ ग्राफ थे। तो इसके आगे थोड़ा चलते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ आप समझ में आ गया होगा, होप सो। अब आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ ग्राफ, ये भी एक ग्राफ है। ये होता है कार्टेशियन प्लेन, ये पढ़ेंगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आगे पढ़ेंगे 11th में 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ पे इसको 9th में, उसमें बहुत ही डिटेल में इसे पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये बहुत ही एक ब्रॉड है, बहुत ही ब्रॉड सेक्शन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। इसे आप अच्छे से समझें, इसी से आपके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ होती है कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, अगर कोई भी दो चीज़ें हम जान लेते हैं, दो तरीके, एक x होता है एक y होता है। अगर कोई फंक्शन लिखा है
y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाता है, वो बनाता है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आप आगे पढ़ोगे, वेरिएबल सब कुछ आगे पढ़ोगे, लेकिन बस हम यहाँ पे इतना बता दे रहे हैं कि दो होती हैं एक्सिस, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इसको एक प्लेन होता है, जैसे आपकी मेज है या कुछ भी है, उसको हमने 4 बराबर भागों में बांट लिया। 4 बराबर भागों में जब बांट लिया तो ये एक चौथाई हो गया। चौथाई मतलब क्वार्टर, क्वार्टर मतलब क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या क्वार्टर से बना है क्वाड्रेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये क्वाड्रेंट होते हैं। उसको एक प्लेन को 4 बराबर भागों में बांट लिया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बहुत डिटेल में अच्छे से समझिए। अब जहाँ पे ये कट करता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जहाँ पे एक्स एक्सिस, ये पूरी लाइन जो होती है, ये पूरी लाइन जो है ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस है, हॉरिजेंटल लाइन, और वर्टिकल पूरी लाइन क्या है? वाई एक्सिस। तो जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। अब ओरिजिन से जब हम राइट को चलते हैं तो यहाँ पे इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 7 है। और ओरिजिन से जब ऊपर चलेंगे तब भी यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है। ठीक है, सिमिलरली जब ओरिजिन से लेफ्ट में चलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? -1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे -3, और यहाँ पे -4, और ये -5। ठीक, अब ओरिजिन से नीचे जब चलेंगे तो भी नेगेटिव होता है। तो -1, -2, -3, -4 और -5, यहाँ पे -6। अब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव क्या है? ओरिजिन से राइट हैंड में। वाई एक्सिस का पॉजिटिव क्या है? ओरिजिन से ऊपर। वाई एक्सिस का नेगेटिव क्या है? ओरिजिन से नीचे। एक्स एक्सिस का नेगेटिव क्या है? ओरिजिन से लेफ्ट में। ठीक है, तो अब हमको क्या पता चला? ओरिजिन क्या है, एक्सिस क्या है, किस तरफ पॉजिटिव होता है और किस तरफ निगेटिव होता है। अब पता चलता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट ये होता है, जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ पे कोई ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया। यहाँ पे पॉइंट लेने के बाद हमने ओरिजिन बता दिया। ठीक है, अब पॉइंट लेने के बाद हम देखेंगे सबसे पहले ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। तो एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस देखेंगे 1 और 2, तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे है? 2। फिर देखेंगे बाद में वाई एक्सिस के भी से कितनी डिस्टेंस पे है। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस पे कितनी है? 1, 2, 3। ठीक है, तो 2 लाइन ड्रॉ करके हम देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पे 2 पे, वाई एक्सिस पे 3 पे। तो एक्स एक्सिस पे जितना होगा उसको पहले लिखेंगे, वाई एक्सिस पे जो जितना होगा उसको क्या लिखेंगे? बाद में। तो 2, 3 इसका क्या होगा? हो गया इस पॉइंट का, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट हम P मान ले रहे हैं, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा? 2, 3। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं कोऑर्डिनेट क्या हुआ। अब ऐसे ही कोई पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे, यहाँ पे लिया तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के कितनी डिस्टेंस पे है ये देखेंगे। ठीक, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है ये देखेंगे। वाई एक्सिस पे यहाँ डिस्टेंस देखेंगे तो ये आ जाएगी। तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस पहले लिखेंगे,
क्या है 3। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी लिखेंगे, ये वाई वाली -5 तो इस पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट थे 3, -5 हो गया। तो अब कोऑर्डिनेट अगर हमें बताना होगा किसी भी पॉइंट का तो हम ऐसे बताएंगे। अब अगर कोई पॉइंट देखो इधर क्या है, अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे, देखो अब इधर ऐसे में ले लिए, भी छोड़ो वहाँ नहीं जाते, एक पॉइंट यहाँ ले लेते। तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे मैंने देखा तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी है 3, वाई एक्सिस पे कितनी है 3, एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे 3, तो हमारा क्या हो गया -3, ये हमारा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट, ये तो हमारा था P, ये हमारा P था, ये हमारा Q था और ये तो हमारा R था। अब एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे देखा सबसे पहले एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से कितनी है -2 और वाई एक्सिस से कितना है हमारा -4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है S। तो अब 4 पॉइंट मैंने ड्रा करके दिखाए और चारों के कोऑर्डिनेट लिखे, कोऑर्डिनेट। ठीक है, चारों के हमने क्या लिखे, कोऑर्डिनेट लिखे। तो कोऑर्डिनेट हमारे इस चारों के पॉइंट देखो क्या होता है, फिर से ये होता है CO ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। अब अलग अलग पॉइंट पे 2, 3 है, ये कोऑर्डिनेट है P का, इसका R का -3, है, S का है हमारा -2, -4, Q का है हमारा 3, -5। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी जाएंगे, यहाँ पे इधर देखो कहीं भी जाओगे, यहाँ पे x क्या है इस तरफ, x यहाँ पे पॉजिटिव है। ऊपर जाओगे इस इधर किधर भी जाओगे x पॉजिटिव है। ऊपर किधर जाओगे हमारा इस तरफ, इसमें ऊपर कितना भी जाओगे y पॉजिटिव है। तो इसमें कोई भी पॉइंट लोगे तो हमारा x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और y भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो जो कोऑर्डिनेट अगर कोई भी पॉइंट दे दिया गया और कह दे कि 3, 5 कहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, सिर्फ ये पूछे, तो पहला x भी यहाँ पॉजिटिव है और दूसरा क्या है y 5 भी यहाँ पॉजिटिव है। तो x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे देखो 2, 3 में x y दोनों पर, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब क्या है, यहाँ पे इधर जब आए तो इधर क्या है, कोई पॉइंट लिया तो यहाँ ऊपर तो y तो पॉजिटिव है, जब इस तरफ आएंगे तो y तो हमारा पॉजिटिव है, बट x इधर क्या है, x इधर जाने पे निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आने पे अगर कोई पॉइंट लिखा है, जैसे -3, 4 लिखा है, तो यहाँ पे x निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। तो पहला अगर x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी से देखो ये लाइन पॉजिटिव है तो यहाँ कोई पॉइंट, और ये लाइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे कोई इधर कोई पॉइंट रहेगा, तो ये हमारे सब पॉजिटिव रहेंगे। और ये इधर जब यहाँ पे इधर कहे तो ये लाइन हमारी निगेटिव है और ये लाइन इधर ऊपर वाला पॉजिटिव है, ये वाली, तो इस पे यहाँ पे इधर कोई पॉइंट होगा तो निगेटिव, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो x निगेटिव y पॉजिटिव। सिमिलरली इधर आएंगे तो यहाँ पे ये भी निगेटिव है, इधर आएंगे तो ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव, निगेटिव हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और फिर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट जब आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो सबसे पहले x तो पॉजिटिव है, इधर जाने पे x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो हमारा पॉजिटिव, निगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, निगेटिव, पॉजिटिव हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और हमारा थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट हमको सिर्फ पॉइंट से अगर पता करना पड़े कि ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा या किस उसमें होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि मतलब ये पॉइंट हमको कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, कौन सा पॉइंट। ठीक है, ये सब अगर पता करना पड़े तो ओके। तो अब अगर हम कुछ पॉइंट लेंगे
कुछ पॉइंट लेने के बाद देखेंगे कि ये हमारा किस कोऑर्डिनेट में कहाँ पे होगा। अब कुछ चीज़ें और नहीं देखेंगे, तो ये चीज़ देखते रहना। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। हमने जितना भी देखे हैं क्वेश्चन आपके, सब इसी से ही क्वेश्चन देखे हैं ज़्यादातर। जितने और बाकी जो चार्ट हमने पढ़े हैं उससे हम ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, देखे हैं, लेकिन इससे ज़रूर देखें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, जैसा पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि 3, -5 को प्लॉट करो। तो सबसे पहले 3, -5 एक पॉइंट ले लिया, ये x, y इक्वल्स टू दिया गया होगा या ऐसे दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा 3, पॉइंट। तो सबसे पहले देखेंगे x की वैल्यू क्या है। x पॉजिटिव है तो तुरंत ही हम इधर आ गए, यहाँ पे x पॉजिटिव, इधर कहाँ पे 3, ये 3। दूसरा क्या है y, देखें y निगेटिव, अरे y निगेटिव है तो y निगेटिव तो नीचे यहाँ पे आ गया, ये y निगेटिव ये होता है। तो 3 यहाँ पे, तो इसके सामने यहाँ पे आ गया। और -5 क्या है, यहाँ पे है, तो इसको इधर ऐसे ऐसे ड्रा कर लिया। तो 3, -5 कहाँ पे आ गया हमारा, ये 3, -5 ये आ गया। ठीक है, तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे। ऐसे देख सकते थे कि x हमारा पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो पॉजिटिव कामा निगेटिव कहाँ होता है, ये पॉजिटिव कामा निगेटिव होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। और हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव कामा पॉजिटिव। ठीक, और ये क्या होता है, निगेटिव कामा पॉजिटिव। और ये क्या होता है, निगेटिव कामा निगेटिव, यानी कि दोनों वैल्यू ही निगेटिव होती है। ठीक है, अब अगर हम चलें नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमसे कोई पूछा जाए कि अगर 4, -5 क्या होगा, तो 4, -5 हमारा क्या होगा, तो 4 यहाँ पे होगा। ठीक, -5 फिर से यहीं होगा, तो 4, -5 कोई यहाँ पे पॉइंट आपका ड्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, -5। सिमिलरली अगर कोई तुमसे पूछे 3, 3 कहाँ होगा, दोनों पॉजिटिव, अच्छा तो 3 यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे, तो ये 3 ऊपर चले गए और 3 ये चले गए, तो 3, 3 ये पॉइंट बन गया। ठीक, अब अगर कोई तुमसे पूछ ले -4, 3 कहाँ होगा, तो -4, 3, -4 यानी माइनस निगेटिव, अच्छा माइनस निगेटिव यहाँ पे है, -4, 3 कहाँ पे, अच्छा 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे -4, 3 ये हमारा पॉइंट यहाँ पे कोई बन गया। ठीक है, अब -5, -5, अच्छा दोनों निगेटिव, अच्छा ठीक है, -5, -5 ये हमारा -5 है, यहाँ आ गया, और यह -5 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे ऐसे गए, तो हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट बन गया -5, -5। ठीक, तो अब पॉइंट अगर ड्रा करना हो, x और y की वैल्यू हमको देख के पता करना चल सकता है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, और किसकी वैल्यू, किस क्वाड्रेंट की वैल्यू किधर पॉजिटिव होती है, किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, और किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव वैल्यू होती है, किस क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव वैल्यू होती है, ये हमको पता चल गया। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी क्या होता है कि x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे और इससे हम कुछ चीज़ें वो करेंगे। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पढ़ने से पहले थोड़ा कुछ चीज़ें और पढ़ें। क्या पढ़ेंगे, वो ये पढ़ेंगे कि अगर हम ये देखेंगे, हम देखो क्लियरली देखो, एक्स एक्सिस पे चलेंगे, एक्स एक्सिस पे हम चल रहे हैं, चाहे लेफ़्ट से राइट चल रहे हैं, तो यानी कि 0 से राइट चल रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव जा रहा है, 0 से ओरिजिन से लेफ़्ट चल रहे हैं तो एक्स नेगेटिव जा रहा है। बट यहाँ पे y की वैल्यू देखो, यहाँ पे y ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो y की वैल्यू पूरे पे हमारी क्या है, 0 रहेगी, क्योंकि ना हम ऊपर थोड़ा भी बढ़ रहे हैं ना नीचे पूरा भी बढ़ रहे हैं, हम खाली x एक्सिस पे चल रहे हैं। तो x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट, जैसे कह 3, 0 कोई पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 है, x 3 है,
तो 3,0 यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो जहाँ पे y0 यानी कि मतलब क्या है, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो x एक्सिस पे हमारी जो अगर y0 है तो वो पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे -3,0 लिखा है तो हम -3 तो यहाँ आ गए, बट y की वैल्यू 0 है तो ये -3,0। ठीक है, तो इक्वेशन अगर पूरी x एक्सिस की एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन को क्या कहते हैं, जैसे पूरी x एक्सिस पे क्या होता है, y0 होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अगर y इक्वल्स टू 0 कह दिया जाए, इसका मतलब y पूरे कहाँ पे 0 होता है, पूरी x एक्सिस पे y 0 होता है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ऐसे ही कर दिया जाए कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, अब यहाँ पे बात करें तो देखो, अब हम जब चलते हैं y एक्सिस पे, y एक्सिस पे चले तो ऊपर चले पूरा तो ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे चले तो नीचे सब निगेटिव, ना हम लेफ्ट चल रहे हैं ना राइट चल रहे हैं। अभी एक्स एक्सिस पे ना ऊपर ना नीचे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे ना लेफ्ट ना राइट, ना हम लेफ्ट को जा रहे हैं ना राइट को जा रहे हैं, सिर्फ वाई एक्सिस पे ही है। तो अब जब राइट को जाएंगे तब तो एक्स पे होंगे, लेफ्ट पे जाएंगे तब तो एक्स पे होंगे, बट लेफ्ट राइट दोनों पे नहीं जा रहे हैं, ना लेफ्ट ना राइट, ना लेफ्ट ना राइट, सीधे हमारी वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे तो हमारा ना लेफ्ट जा रहे हैं ना राइट, तो यानी कि एक्स की कोई वैल्यू आ नहीं रही, एक्स की जो वाई वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स पूरा पूरा 0 ही रहता है। तो अगर कोई पॉइंट जैसे जिसमें एक्स 0 हो, जैसे 0,3, यहाँ पे अगर ये पॉइंट हमको ड्रा करना है तो 3 हमारा पॉजिटिव है, 0 हमारी वाई एक्सिस पे आ गए, जैसे एक्स 0 हो वहाँ वाई एक्सिस पे आ जाते हैं। फिर वाई अगर 0, वाई क्या है, वाई हमारा क्या है 3, तो वाई हमारा क्या है 3, तो वाई 3 तो यहाँ पे 3, तो 0,3। अब यहाँ पे x की तरफ भी नहीं जा रहे, y की तरफ नहीं जा रहे, जहाँ पे कट पे ओरिजिन पे खाली खड़े हैं, तो वहाँ पे x भी 0 y भी 0, तो ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो गया, x एक्सिस पे हो गया, y एक्सिस पे हो गया, ये आपका कार्टेशियन प्लेन लगभग यहाँ पे कवर हो गया पूरा। ठीक है, तो अब हमको कोऑर्डिनेट बताना है, अब हमको बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पे ड्रा होगा, अब ये बताना है ये पॉइंट किस जगह पे है, अब हमको ये बताना है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस पे चलने पे हमें कहाँ पे कितना रहता है, तो एक्स एक्सिस पे पूरा का पूरा क्या होता है, वाई 0 रहता है, और वाई एक्सिस पूरी पूरी क्या होती है, एक्स 0 होती है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ऐसे कह देते हैं कि एक्स इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई 0, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स 0। अगर कोई पॉइंट, अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया गया है जहाँ पे 0,5 जैसे है, तो वहाँ पे अगर 0,5 है तो 0,5 क्या है, 0 का क्या है, तो x 0 है, y 5 है, तो 0,5 में 0 हमारा जो है 0 जैसे दिखा तो हम समझ लो हम वाई एक्सिस पे आ गए, 0 दिखा वाई एक्सिस पे आ गए, 5 दिखा तो हम देख लिए पॉजिटिव 5 दिखा तो पॉजिटिव 5 यहाँ पे है, तो हमारा 0,5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही हमारा -5,0 अगर लिखा हो तो -5 कहाँ है, यानी कि दूसरा 0 हो, यानी वाई एक्स एक्सिस पे आना है, दूसरा 0 एक्स एक्सिस पे आना है, तो x क्या है -5 है, ये -5 आ गया, तो ये -5,0 हो गया। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, उसको पिक्चराइज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं, हम बता सकते हैं ये पॉइंट कहाँ पे है। अगर कोई दिख दे दे कि इसके किस क्वाड्रेंट में है तो हम बता सकते हैं। आपका बता दे कि वो ये बताइए वाई एक्सिस पे हमारा एक्स क्या रहता है, ये बता सकते हैं। और हम बता सकते हैं क्वाड्रेंट के बारे में, हम बता सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में जो बात कर रहे थे वो बात कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स हम जैसे ये किया था, तो y हमारा डिपेंडेंट, तो हमारी ये क्या होती है ग्राफ अगर बनाए तो y की वैल्यू x पे डिपेंड, और x की वैल्यू x की वैल्यू जो होती है y डिपेंड करता है x की वैल्यू पे। ठीक है, तो ये आगे की बात है, वो आप बाद में बात कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और लेंगे, कुछ क्वेश्चन एक दो देखेंगे एक से। ओके, अब आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 4 पॉइंट दे दिए गए, एक पॉइंट यहाँ का दे दिया गया या एक पॉइंट यहाँ का दे दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ का दे दिया गया, एक पॉइंट यहाँ का दे दिया गया।
और कहा गया चारों को मिलाने पे क्या ग्राफ बनता है, तो चारों को मिला के हम बता दिए कि क्या बन गया, एक रेक्टेंगल टाइप का बन गया। ठीक है, ओके, उसका 3-4 नाम होंगे। ठीक है, तो हम इन अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ेंगे या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स में सब में पढ़ेंगे कि ग्राफ कौन कौन से टाइप होते हैं, नाम क्या होते हैं। इस तरीके से आपको ग्राफ आपको बताने को मिल जाएगा कि एक क्या ग्राफ होगा, कैसे होगा। बस आपको वो पॉइंट प्लॉट करके मिलाना होगा। तो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट अगर आपको पता हो गया, पॉइंट को प्लॉट करना कि ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगर क्या है, एक यहाँ पे कोई रिलेशन दे दिया जाए, कह दिया गया है कि हमारा पेट्रोल, लीटर ऑफ पेट्रोल का, और जैसे 5 लीटर पेट्रोल कह दिया गया 500 रुपये का है। ठीक है, ओके, 10 लीटर पेट्रोल कितना हो जाएगा, 1000 का है। 15 लीटर पेट्रोल कितना है, 1500 का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर लीटर ऑफ पेट्रोल और वो दे दिया गया हमारा, तो हमको ये कहा गया इसको ड्रॉ करके दिखाओ। ठीक है, तो ड्रॉ करना है कि दोनों, तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 लीटर पेट्रोल कितने का है, 50 का, तो 500 का, 5 का 500 हो गया। तो हम एक्स एक्सिस के यहाँ पर मान ले लीटर ऑफ पेट्रोल को शो कर दें एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और दूसरा क्या है, 10 कितना हो जाएगा, 10 1000, 10 का 1000। ठीक, तो ये हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे लीटर ऑफ पेट्रोल है, तो यहाँ पे ये 500 हो गया, किसी को ये 500 है। ठीक, और ये यहीं पे 1000 है, और आगे जा पे यहाँ पे 1500 आएगा। सॉरी, ये 5 है, सॉरी, ये 10 है, और ये यहाँ पे 15 है। ओके, और ऐसे ही ये 3 आ गए। तो हम कहा कि 5 लीटर पेट्रोल कितना है हमारा, 500 का पड़ रहा है, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे यह मान लेंगे कि ये 500 है। या इसको रुको, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड। अब क्या था, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अब क्या था, 5 लीटर पेट्रोल कितने का था हमारा, 500 का था। ठीक है, तो ये हमारा एक्स डिपेंडेंट, वही एक्स और वाई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में रिलेशन हम बता रहे हैं। तो एक्स एक्सिस हमारा 5 है, वाई एक्सिस 500 है। ठीक है, तो हमारा 5 लीटर पेट्रोल कहाँ पे है, 1500 रुपये का, 500 रुपये का है। तो 5 लीटर पेट्रोल 5 का 500, ये बन जाएगा पहला पॉइंट। तो 5 का 500 हम यहाँ पे ड्रा कर देंगे, ये 500 यहाँ आ रहा है, 5 यहाँ आ रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, अब यह क्या गया, दूसरा हमारा 10 लीटर पेट्रोल कितने का है, 1000 रुपया। ठीक है, अब 1000 रुपये का, तो 10 का कितना, 1000, ये आ गया दूसरा पॉइंट। तो 1000 यहाँ पे और 10 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे, तो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा दूसरा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 500, और ये क्या हो गया, 10 का 1000। अब कितना है, एक्स एक्सिस को हमने लीटर ऑफ पेट्रोल, वाई एक्सिस को प्राइस मान लिया है, ऐसे मान के ही हमको करना होता है। तीसरा क्या है, 15 लीटर पेट्रोल हमारा क्या है, 1500 रुपये का है। ठीक है, तो 1500 रुपये का ये 15 लीटर पेट्रोल, 15 यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 15 का 1500। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट ड्रा करेंगे किसी में रिलेशन अगर बताना होगा। इससे क्वेश्चन आपके आते नहीं है एंट्रेंस में, मगर अगर किसी चीज़ में रिलेशन बनाना है तो उस तरीके से आपको पॉइंट, किसी को एक एक्स एक्सिस हो, किसी को वाई एक्सिस, किसी को डिपेंडेंट, किसी को इंडिपेंडेंट मान के और उसको हम ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ये हो गया। अब इसको अगर हम मिलाएं भी तो कुछ इस तरीके से इंक्रीज करता हुआ ये दिखेगा, ये ग्राफ ऐसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो ये आपका ग्राफ का चैप्टर जो था यहाँ पे ख़त्म होता है। उस ख़त्म होने से पहले फिर से हम एक रिवीजन करा दे रहे हैं कि अगर हम कोई पॉइंट 3,5 है तो कहाँ होगा, तो 3,5 दोनों पॉजिटिव हैं तो 2x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -3,5 कहाँ होगा। आपके क्वेश्चन बस इस तरीके से, फर्स्ट नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट प्लॉट करना होगा। इस तरीके से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से एक बार देखनी है, ये अच्छे से एक बार पढ़ना है। ठीक है,
तो ये चैप्टर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले अगले सेशन में हम इसमें लेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको अच्छे से देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।